We are going to talk about a topic which is very taboo, जो इंडिया में, इंडो पैक में, खासतौर से बहुत ही मुस्लिम कल्चर में बहुत ही टैबू चीज है. इसके बारे में बात नहीं किया जाता, बहुत रेयरली जो है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है और इसके ऊपर हमको दीन के दायरे में हम इसके ऊपर जो है बात करेंगे, और वो है फहश. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इट्स अबाउट पोर्नोग्राफी, बेहयाई. जो ऑनलाइन इंटरनेट में फहश इतना ज्यादा जो है बढ़ गया है, पोर्नोग्राफी, और जिससे आगे बढ़ते बढ़ते नौजवान जो है ना फिर जिना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये चीजों में जो है पड़ रहे हैं. इससे जो है ये क्या लेवल पे चल रहा है, आई विल टेल यू ट्रू स्टोरीज. अल्लाह महफूज रखे. और इससे जो है ना कैसा हमको बाहर आना है, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे बाहर हैं बिइज़्निल्लाह, तो कैसा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अदरवाइज फिसल सकते हैं. अल्लाह सबको महफूज रखे. हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल कहते हैं, मफहूम हदीस का, मेरी उम्मत के लिए कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना मर्द के लिए औरत. क्या? कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना मर्द के लिए औरत. बहुत बड़ा फितना है. खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इस मामले में इंसान को जो है ना कमजोर बनाया गया है. अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि इंसान के लिए क्या चीज को जो ना हम खूबसूरत बनाए हैं. ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा. फर्स्ट पॉइंट बोले मिनन निसा, फिर बाद में दूसरी चीजें, वल बनीन वल क़नातीर वल मुक़ंतरा, बच औलाद है, पैसा, ये बात की चीज है. The number one thing which attracts the eyes, हुब्बुश शहवात, वो शहवत चाहती है, with the lust desire, with the heart's desire, मिनन निसा, औरत. It has a gravitational kind of pull. मर्द के लिए जो औरत का जो अट्रैक्शन है, it is natural, वो अल्लाह ताला रख दिए हैं. हम बोलेंगे जब अल्लाह ताला ऑलरेडी रख दी तो हम क्या करेंगे? हाँ, टेस्ट यही है, आजमाइश यही है कि क्या हलाल को इख्तियार करते हैं, क्या हराम को इख्तियार करते हैं. शादी करके हलाल तरीके से अपने जायज ख्वाहिशात पूरे करते हैं, हलाल आउटलेट को इख्तियार करते हैं, या फिर जिना करके जो ना हराम को इख्तियार करते हैं. दैट इज द टेस्ट. चैलेंज वही है, दैट इज द टेस्ट. बट इट हैज एब्सोल्युटली पावरफुल, ए ग्रेविटेशनल काइंड ऑफ जो ना पुल और अट्रैक्शन है. और यही चीज को मार्केटर्स और पैसा बनाने वाले सारी दुनिया में इसके ऊपर जो उसको बैंक करते हैं. इसलिए आप देखिए एडवर्टाइजमेंट्स में टोटली इररिलेवेंट रहता है. कोई गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट है या कुछ है, उसमें भी जो ना औरत आ जाती है, बिकॉज वुमेन आर मेन अट्रैक्टेड टू वुमेन. तो उस चीज के ऊपर जो ना लोग बैंक करते हैं. और उसी वजह से ये जो फहश की इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफी की जो इंडस्ट्री है, इट इज अ $97 बिलियन इंडस्ट्री. एवरी सेकेंड कितना? एवरी सेकेंड $3,000 स्पेंड होते हैं फहश वेबसाइट्स. हर सेकेंड, मिनट नहीं, हर सेकंड $3,000, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 लाख रुपीस. 2 लाख रुपए ये फहश की वेबसाइट्स पे जो ना इस्तेमाल होते हैं. एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टैटिस्टिक्स जो मैं कहने जा रहा हूं. 34% यहां पर जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 34% हैव बीन एक्सपोज टू अनवांटेड फहश के सीन या वीडियोस या इमेजेस, अनवांटेड, थ्रू पॉपअप्स, थ्रू एड्स और थ्रू वीडियोस, अनवांटेड. 34% ऑफ ऑल इंटरनेट यूजर्स. कैन यू बिलीव इट? नहीं चाहते हुए भी ये फहश आंखों के सामने आता है, एड की शक्ल में, सेलिब्रिटीज की शक्ल में, स्पोर्ट्स की शक्ल में, अला बला जो है ना अलग अलग तरीके से वो आपकी निगाहों के सामने आ जाता है. एंड यू नो ये आगे आगे कहां पर लेके जाता है? ये सिर्फ देखने से, इट्स नॉट लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक वो तो ना क्या देखने से क्या फर्क पड़ा भाई, तो देख ली खत्म ना. ये आंखों का जिना है, और इससे बचने के लिए आंखों का जिहाद करना है. ये आंखों का जिना है. और फिर हदीस में आता है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आंखों का जिना होता है, फिर उसके बाद जबान का जिना होता है, कानों का जिना होता है, गैर महरम की बात जो है ना सुनते हैं, हाथों का जिना होता है, गैर महरम को छीते हैं, फिर वो फाइनल एक्ट ऑफ जो है ना जिना होता है. तो एज a crime as big as zina, adultery, fornication starts with as simple as watching the haram stuff. Can it be taken lightly now? कोई छोटी चीज है? नहीं. Can you believe it? 300% of those people who watch this stuff
they end up in haram relationships. Even if they are married, extramarital relationships में पड़ जाते हैं. 90% of all rapists जिनसे पूछा गया कि जो है ना क्या वो ये फाहिश देखते, तो बताया कि हाँ वो फाहिश देखते, they were addicted to this pornography. और उसकी वजह से वो लोग जो है ना फिर रेप कर देते हैं. They try to emulate and replicate those scenes which they watch online. May Allah protect us all. बहुत ही डेंजरस चीज है. एंड इसके बारे में कहते हैं साइंटिस्ट जो इसके ऊपर जो ना रिसर्च कर रहे हैं, कहते हैं कि फाहिश देखने से वही ड्रग्स जो ड्रग्स जो खा के लोग एडिक्ट होते हैं ना, वही ड्रग जो है या केमिकल्स माइंड से जो है ना बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और वो उनके लिए इतना एडिक्टिव हो जाता है कि घंटों घंटों जो ना फाहिश कर देते हैं. ट्रू स्टोरी आई विल शेयर विद यू. A guy from a religious background, he came to me as a client, and वो इतना इसमें addicted हो गया था, इतना ज्यादा addicted हो गया था, and he told such gross statements. He says कि भाई ये देखना जायज है, मतलब गलत नहीं है, इसमें inherently कोई wrong नहीं है. And you know what he ultimately said? This statement is going to shock you. He told, I don't believe in Islam. I don't believe in Islam. इस्लाम नहीं है, इस्लाम मैं नहीं मानता. मैं छोड़ दिया इस्लाम को. क्या है जो ना ख्वाहिशात नफ्स से जो इंसान को रोक रहे हैं. This is so dangerous. आप अपने होशो हवास से जो ना बाहर हो जाते हैं. You don't know what's going around. And those who watch this stuff, उनके लिए एक औरत एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. An object of lust, an object of fulfilling their desire. They don't look women as human beings with emotions. When they see all such kind of फाहिश को जब देखते हैं, दिमाग उनका जो ना खराब हो जाता है और उनको फिर ये चीज they get desensitized. ये उनके लिए normalize हो जाता है. And then women, they just become objects for them. And then looking at such haram stuff doesn't look bad at all. They will feel like it's normal. I mean, what's wrong? भाई देखने में क्या मसला है? मैं तो कुछ कर तो नहीं रहा हूं ना. But this is step by step वो बड़े गुनाह की तरफ जो ना वो चले जाते हैं. अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, क्या कहते हैं? अपनी निगाहों को नीचे रखो. कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम. मोमिनों से, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें. व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की जो ना हिफाजत करें. शर्मगाहों की हिफाजत को बाद में बताया गया, क्योंकि निगाहों को कंट्रोल कर लिए तो उससे बचना आसान है. निगाहों को नीचे रखना, एंड इट्स एन ऑर्डर, ऑप्शन नहीं है. कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम. And by the way, even for ladies, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिम. Even for ladies, अपनी निगाहों को नीचे रखें. मामला ऐसा है कि इसको जरा भी अगर करीब जाते हैं फिसलने के इम्कान आते हैं. अल्लाह ताला इसके बारे में कहते हैं, वला तक़रबु ज़िना. ज़िना के करीब भी मत जाओ. बाउंड्री के करीब में जाएंगे फिसल के गिर जाते हैं. वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन. जाहिर हो या बातिन हो, अपैरेंट हो या हिडन हो, उसके करीब भी मत जाओ. फाहिश के करीब भी मत जाओ. करीब जाएंगे फिसल जाएंगे. देन यू आर रिस्पांसिबल. और जब इंसान उसके बाद जब जिना के एक्ट में पड़ जाता है, वो अपनी जिंदगी को जो ना तबाह करता है. जानी को जो ना फिर जानी मिलता है उसकी जिंदगी में. आई विल शेयर यू ट्रू स्टोरी. बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, सुनने के इंसान रोंगटे खड़े हो जाना उसके. ट्रू स्टोरी नरेटेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ टू न्यूज़पेपर कीपिंग हिज आइडेंटिटी हिडन. अरब कंट्री में हुआ है. एक नौजवान था, अपनी जवानी में वो बोला कि मैं ऐशो इशरत करूंगा, एंजॉय करूंगा, और फिर फाहिश में, बुराई में इतना ज्यादा जो ना बढ़ जाता कि फाइनली वो एक लड़की के साथ जिना कर देता. इज अनमैरिड और वो जिना कर देता. जैसे उससे जिना सरजद हो जाता कुछ और वो लड़की हमल से हो जाती, यानी प्रेग्नेंट हो जाती. वो लड़की का जो ना भाई इसके पास आता, वो कहता है कि तुम मेरे बहन के साथ क्या करें. वो कहता है मैं तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं हूँ. जैसा वो बात सुनता है, वो बोला उसके पास तो कोई दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो वो पलट कर जो ना चले जाता है. और उसके बाद जो ना काफी अरसा जो है गुजर जाता. बहुत अरसा गुजरने के बाद एक बार जो ना वो लड़का अपने नौजवान अपने घर में रहता है और देखता है कि उसके वालदा जो ना एकदम सेमी कॉन्शियस स्टेट में है. तो अपने वालदा से जो ना पूछता क्या हुआ क्या हुआ, और उसके वालदा सेमी कॉन्शियस स्टेट में है और कहते हैं कि तुम्हारी बहन उख्त तक तुम्हारी बहन. तो क्या बहन के बारे में क्या.
بعد میں اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ اس کا جو پڑوسی تھا اس نے زنا کر دیا. یعنی یہ کسی اور کی بہن کے ساتھ کیا تھا, آج اس کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے. اینڈ یو ول بی شاک ٹو نو, وہ خود کہتا ہے کہ جب میں جا کے وہ پڑوسی سے کنفرنٹ کیا تو وہ لڑکا, وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو نہیں جانتا, تم کیا میرے پاس آ رہے ہیں. یعنی he used exactly the same words. Whatever goes back comes back. The story doesn't end over there. چند سال کے بعد یہ نوجوان کی جو نا شادی ہو جاتی ہے. شادی ہو جاتی ہے اور شادی کی پہلی رات میں he was in for a big or a biggest shock of his life. پہلی رات میں اس کی بیوی اس سے کنفیس کرتی ہے کہ جو ہے میرے سے زنا ہو گیا, صبح آلریڈی میرے سے زنا ہو گیا تھا اور یہ گناہ کو تم چھپائے رکھو اور مجھے معاف کر دو. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے. اسٹوری ڈزنٹ اینڈ اوور دیئر. اٹس اے ٹرو اسٹوری بائی دی وے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ اس کو ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے. چند سال کے بعد جو ہے یعنی وہ لڑکی شی از لائک ویری بیوٹیفل. 5-6 سال عمر جو ہے نا اس کی ہو جاتی ہے. 6 سال کی شی از اے ویری بیوٹیفل ڈاٹر. اور وہ جو ہے نا باہر سے بھاگ لے کے آتے رہتی ہے گھر میں, رو لیتے آتے رہتی ہے. تو یہ بندہ اسے پوچھتا اپنی بیٹی سے, کیا ہوا بیٹی, کیا ہوا, کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں, کون سا ہے, بولو مجھے. He gets to know کہ ان کے گھر کا جو حارث تھا اس کی بیٹی کو ریپ کر دیا. سبحان اللہ, may Allah protect us all. کتنا خطرناک, آپ سوچ کے دیکھیں. یعنی یہ فحش دیکھتے دیکھتے, یہ فحش کے کاموں میں, برائی میں, زنا میں زندگی تباہ ہوتی, دنیا بھی نہیں آخرت بھی ختم ہو جاتا ہے انسان. یہ عبرتناک کہانیاں ہم کو اس سے سبق لینا ہے. اور ایک ٹرو اسٹوری, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں آپ کو یہ اسٹوری کے بارے میں. نوجوان, and I know this very closely, okay, this is very I mean it's a confirmed story. میں آپ کو کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے, it's a confirmed stuff. نوجوان آن لائن میں ایسی جو ہے غلط کام میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایک غیر لڑکی سے, مسلمان لڑکا ہے, کوئی غیر لڑکی کے ساتھ اس کے جو ہے نا تعلقات ہو جاتے ہیں. آن لائن جسٹ چٹ چیٹنگ چل رہی, کچھ بھی نہیں, ویری ہارملیس, ہائی ہیلو, رینڈم گرل, نتھنگ ریلیٹڈ, نو ویئر ریلیٹڈ, جیوگرافیکلی الگ الگ مقامات پہ یہ سب, لیکن جو ہے چٹ چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اینڈ جسٹ ریمبر, آن لائن میں واٹس ایپ ہو, فیس بک میسنجر ہو, انسٹاگرام ہو, آن لائن میں بھی خلوت ہوتی ہے. آپ جب کہ کوئی لڑکی سے جو ہے نا چیٹ پہ بات کر رہے ہیں, یو آر الون ود دیٹ گرل اور یو آر الون ود دیٹ بوائے. بہرحال وہ ہارملیس چیز جو ہے نا آگے بڑھتے بڑھتے اٹ ٹرنس انٹو ریلیشنشپ اینڈ اٹ ٹرنس ان اڈلٹرس ریلیشنشپ. اینڈ دی گائی وانٹس ٹو میری دی گرل اینڈ شی از ناٹ اے مسلم. ہی آسکس ہز پیرنٹس, پیرنٹس بولتے ہیں کہ پیرنٹس آر ویری ریلیجیس, بولتے ہیں کہ نہیں, دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام, تمہاری شادی نہیں ہوتی, مشرکہ سے شادی نہیں ہوتی. اس لیے says I will go ahead. He goes ahead. He gets married to that girl. In the Islamic context, it's fornication, it's zina. ابھی وہ رسومات میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد the parents literally divorce him. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لڑکے نہیں ہیں, آج کے بعد سے تم ہمارے بیٹے نہیں ہیں. He lost his parents, he lost his family, he lost his deen. Guess what? 2 years of enjoying with girls and partying, he starts drinking. اور پوری زندگی تباہ ہونے کے بعد the girl dumps him. He lost the girl also. Bankrupt. Lost the deen, lost the dunya. May Allah protect us all. یہ جو چیزیں دکھتے ہیں نا, these are all apparently beautiful. یہ آپ کی lust ہے جو آپ fulfill کرنے جا رہے ہیں. اس لیے love marriages are failed, majority of the cases. It's an apparently you feel it's lust, it's not love. Lust doesn't last. Lust ایک ٹائم کے بعد جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. And the reality set in, I'm like, oh, یہ کیا کر دیا میں. It's too late by the time. Hope it makes sense. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑھتے بڑھتے فحش کی طرف, برائی کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں. تو اس سے ہم کو بچنا ہے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. پریکٹیکل ایکشن آئٹمس اس سے جو سب سے پہلی چیز یہ آنکھوں کا جہاد ہے. دل بولے گا fight the second gaze. پہلی نگاہ پڑ گئی, fight the second gaze. Don't be alone with your mobile. موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ اگر آپ اکیلے ہیں, تیسرا شیطان ہے, بس سمجھ جاؤ. So don't be alone, be in a gathering. Social gatherings کو جو ہے نا جوائن کرنا ہے. شادی کر سکتے جلد سے جلد جو ہے نا شادی کرنا ہے, اور نہیں کر سکتے تو روزے رہنا ہے. منڈیز اینڈ تھرسڈیز کے روزے رہنا شروع کر دیجئے. فزیکل ایکٹیویٹی, ریڈ اسلامک بکس, قرآن, تفسیر, ٹرانسلیشن, اور پھر جو ہے اسلامک آرگنائزیشنز,
ریلیجیس گیدرنگز اس کے اندر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے باذن اللہ آپ جو نا بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے، بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریے.